इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज कावड़ी डॉग शो। जिसका सितारा है करेज, एक डरपोक डॉगी। ये अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। न्यूरियल मांगास कई तरह की होती है जिनका मकसद हमें एंटरटेन करना है, लेकिन जब बात डिस्टर्बिंग मांगास की आती है तो ये एंटरटेनमेंट एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस में बदल जाता है जो कुछ लोगों को ट्रॉमेटाइज भी कर देता है। और आज कुछ ऐसी ही ट्रॉमेटाइजिंग मांगास मैं तुम लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो में कवर की गई मांगा से कई गुना ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। MPD साइको, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिटेक्टिव साइको। ये मांगा 1997 से 2016 तक पब्लिश हुई थी, जिसे E.G. ओत्सुका ने लिखा है। एंड ये दरअसल अपनी साइकोलॉजिकल हॉरर और मिस्ट्रीज के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसके कारण अर्ली 2000 में हमें इस मांगा की लाइव एक्शन मूवीज भी देखने को मिली थी, जिन्हें जापान में जल्दी ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि इन मूवीज में जो सीन दिखाए जा रहे थे वो मांगा से डायरेक्टली इंस्पायर थे, जिन्हें सेंसर भी नहीं किया गया था। और जब लोगों ने इन मूवीज में उन सीन्स को देखा था तो वो उन्हें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे थे। बात करें इस मांगा की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी योसुके कोबायाशी नेम के डिटेक्टिव के बारे में है, जो हाल ही में हो रहे सीरियल मर्डर को सोल्व कर रहा है कि आखिर इन लड़कियों को इतने ग्रुसम वेज में कौन मार रहा है। इसी बीच में वो किलर कोबायाशी की गर्लफ्रेंड को भी मार डालता है और उसकी बॉडी को कोबायाशी को डिलीवर कर देता है। अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी हालत में देख के कोबायाशी मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, जिससे उसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी बोर्न हो जाती है, जिसमें एक पर्सन एक दूसरे पर्सन में बदल जाता है। और ऐसी ही दो पर्सनैलिटी कोबायाशी में डेवलप हो जाती है, जिसमें से एक पर्सनैलिटी एक डिटेक्टिव की होती है और दूसरी पर्सनैलिटी एक सीरियल किलर की होती है, जो आगे जाकर उस दूसरे किलर जिसने कोबायाशी की गर्लफ्रेंड का मर्डर किया होता है उसे मार देता है। बाद में इस मांगा में हमें एक कल्ट के बारे में भी बताया जाता है, जिसके सभी मेंबर्स लड़कियों को एक रिचुअल को पूरा करने के लिए काफी ग्रूसम वेज में मारते हैं। अब ये रिचुअल क्या है और ये कल्ट लड़कियों को इस ग्रूसम वेज में क्यों मारते हैं वो तुम्हें इस मांगा को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। 1990 से 1995 तक पब्लिश हुई ये मांगा एक साईफाई हॉरर मांगा है, जिसे काजुओ उमेजू ने लिखा है, जिन्हें हॉरर मांगास का गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि काजुओ ने अपने करियर में ऐसी कई सारी क्रीपी और डिस्टर्बिंग हॉरर मांगास क्रिएट करी हैं जो कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं। वेल, बात करें इस मांगा की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी 22 सेंचुरी पे बेस्ड है, जहाँ पे हम ह्यूमंस हर तरह के फूड को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें चिकन भी इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही एक चिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गलती से एक ह्यूमनॉइड चिकन डेवलप हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन जल्दी ही ये चिकन इन लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है, जो कि इन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। नाउ नेक्स्ट मांगा है हाकाइजू। 2010 से 2017 तक पब्लिश हुई ये मांगा शिंगो होंडा ने लिखी है, जिन्होंने साइको कुरो भी लिखी है, जिसे मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बात करें हाकाइजू की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट अकीरा ताकेशिरो के बारे में है, जो सीनियर हाई में अपने बेस्ट फ्रेंड एजी गोदो के साथ बास्केटबॉल क्लब में है। एक दिन अकीरा और एजी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि उनमें से जो कोई भी अपकमिंग इंटर हाई बास्केटबॉल टूर्नामेंट में ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो अपनी फीलिंग उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड मीको आइजावा जो उनके टाउन में रिटर्न कर रही है उससे कन्फेस करेगा। लेकिन इनकी राइवलरी रिजॉल्व होने से पहले ही एक सडन अर्थक्वेक के कारण अकीरा नॉकआउट हो जाता है। और जब अकीरा वापस होश में आता है वो देखता है कि उसके स्कूल में अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स अपीयर हो चुके हैं, जिन्होंने अकीरा के बेस्ट फ्रेंड एजी और स्कूल के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को मार डाला है। अब वो मॉन्स्टर्स अकीरा को भी मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अकीरा अपने आप को इन मॉन्स्टर से कैसे बचाता है और रिमेनिंग लोगों के साथ मिलकर आगे जाकर किन मॉन्स्टर से लड़ता है वो तुम इस मांगा में देखते हो। ड्रिफ्टिंग क्लासरूम 1972 से 1974 तक पब्लिश हुई ड्रिफ्टिंग क्लासरूम काजुओ उमेजू की लिखी एक मास्टरपीस मांगा है, जो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। वेल, बात करें इस मांगा की स्टोरी की तो वो एक एलिमेंट्री स्कूल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो सडनली एक ऐसे टाइम में आगे चले जाता है जहाँ पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जहाँ देखो वहाँ बस डिस्टॉर्टेड लैंड है, जिसे देखकर स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं वो सभी पैनिक हो जाते हैं। एंड कुछ टीचर्स तो इतने ज्यादा इंसेन हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को काफी ग्रूसम वेज में मारना शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ तो छोटे बच्चों तक को मारना शुरू कर देते हैं। अपने आप को मरने से बचाने के लिए और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए वो सभी बच्चे ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और उन सभी टीचर्स को मार डालते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एंड कैसे ये सभी बच्चे स्टोरी में आगे जाकर टेलीपैथी का यूज करते हैं, पास्ट में अपने पेरेंट्स से
से बात करने के लिए उसे हमें इस मांगा में काफी बिजार लेवल पे शो किया गया है। एंड इन्हीं सब बिजार चीजों के कारण मैं तुम लोगों को ये मांगा जरूर रिकमेंड करता हूँ। ब्लड ऑन द ट्रैक्स 2017 से 2023 तक पब्लिश हुई ये मांगा सुजो ओशिमी की लिखी एक साइकोलॉजिकल हॉरर सस्पेंस मांगा है, जो हमें एक मिडिल स्कूल बॉय सैची और उसकी मदर साइको के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, जहाँ उसकी मदर अपने सन को लेके हद से ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। वो इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि अगर कोई सैची के साथ छोटा मोटा प्रैंक करता है या फिर उसकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसके लिए स्टोरी में आगे जाकर एक ऐसा डार्क फेट अवेट कर रहा होता है जो उसने सोचा भी नहीं होता है। जैसे कि जब सैची अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हाइकिंग ट्रिप पे गया होता है तो उस दौरान सैची का कजन शिगोरू उसे क्लिफ से धक्का देने का प्रैंक करता है, जिसे देखकर साइको जल्दी से भागकर सैची को ग्रैब कर लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। बट इस चीज को देख के बाकी के फैमिली मेंबर साइको के ओवर प्रोटेक्टिवनेस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन इस ट्रिप पे थोड़ा सा आगे जाकर जब सैची और शिगोरू दोनों हायर क्लिफ पे अकेले होते हैं तो उस टाइम पे साइको वहाँ पर आ जाती है और वो शिगोरू को उस क्लिफ से धक्का दे देती है, जिससे शिगोरू उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और ऐसा करने के बाद साइको एक क्रीपी स्मेल शो करती है, जिसे देख के सैची काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर ये सब चीजें यही नहीं रुकती हैं। ये मांगा हमें मदर लव की एक ऐसी डार्क और डिस्टर्बिंग साइड शो करती है जो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। नाउ नेक्स्ट मांगा है पीप होल। 2013 से 2016 तक पब्लिश हुई ये मांगा लेट्स ऑन द्वारा लिखी गई है, जो एत्सुरो कुरासे नेम के एक सर्टेन नीड के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो अपनी लाइफ में सभी तरह की होप्स को खो चुका है तो वो अपनी लाइफ को एंड करने का डिसाइड करता है। एंड इसके लिए वो अपने आप को अपने रूम के एक हुक से बांधकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। वो इस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है एंड उसके रूम में एक होल क्रिएट हो जाता है और इस होल के दूसरी तरफ वो एक ब्यूटीफुल हॉट गर्ल को देखता है जो अपने फ्री टाइम में अपना प्राइवेट काम करती रहती है, जिसे करते हुए कुरोसो उसे डेली देखता है और इसी चीज को वो अपने लाइफ का एक न्यू पर्पस बना लेता है। एंड ऐसे ही एक दिन उस लड़की को देखते हुए वो देखता है कि उस लड़की के रूम में कोई अनजान आदमी घुस गया है जो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस चीज को देख के कारोसु उस लड़की की मदद करने का डिसाइड करता है कि इतने में वो लड़की उस आदमी को बॉक्स कटर से मार देती है, जिसे देख के कारोसु पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। वो लड़की डेली बेसिस पे लोगों को अपने रूम में बुलाकर उनका मर्डर करती है। एंड ऐसे ही एक दिन मर्डर करते हुए वो लड़की रियलाइज कर जाती है कि कारोसु उसे ये सब करते हुए देखता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस मांगा में तुम लोगों को इतने सारे गोर और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। फ्रैंकेनफ्रेन 2006 से 2012 तक पब्लिश हुई फ्रैंकेनफ्रेन कात्सुहिसा किगित्सु की लिखी एक साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर मांगा है, जिसमें हमें वर्ल्ड के टॉप बायोलॉजिस्ट डॉक्टर नाओमित्सु मादाराकी की क्रिएशन फेरन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे डॉक्टर नाओमित्सु ने अपनी हेल्प के लिए क्रिएट किया होता है। और जब कभी भी डॉक्टर नाओमित्सु अपने घर से दूर होते हैं तो उस दौरान फेरन ही उनके वर्क को संभालती है, जैसे कि लोगों की सर्जरी करना। लेकिन फेरन की हुई सर्जरी एक नॉर्मल सर्जरी से कई गुना ज्यादा क्रीपी और वियर्ड होती है, जहाँ वो लोगों को कुछ और ही बना देती है। जैसे कि चैप्टर 1 में फेरन एक पेशेंट को वापस से जिंदा करने के लिए उसके हेड को उसके फादर के हेड से अटैच कर देती है, जो देखने में काफी क्रीपी लगते हैं। फ्रेंड इस मांगा में ऐसी कई और क्रीपी और वियर्ड ऑपरेशन करती है जिन्हें तुम अपने रिस्क पे ही देखना। नाउ नेक्स्ट मांगा है डेड ट्यूब। 2014 से आज तक पब्लिश होने वाली ये मांगा मिकोतो यामागुची ने लिखी है, जिन्होंने तोमोदाची गेम भी लिखा है। वेल बात करें इस मांगा की स्टोरी की तो इसकी स्टोरी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो डेड ट्यूब पे यूट्यूब की तरह ही वीडियोस अपलोड करते हैं। फर्क बस इतना है कि इस डेड ट्यूब पे होलसम वीडियोस की जगह लोगों के टॉर्चर और मर्डर्स की वीडियोस अपलोड की जाती है। और तुम जितनी ज्यादा ब्रूटल और टॉर्चरस वीडियो इस डेड ट्यूब पे अपलोड करते हो तुम्हें उतनी ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इस डेड ट्यूब पे कोई लेस व्यूज वाली वीडियो अपलोड करते हो तो तुम्हें उन सब क्राइम्स की सजा मिलेगी जितने तुमने आज तक इस डेड ट्यूब पे अपलोड किए हैं। नाउ हमारे डिस्टर्बिंग मांगास का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। याद रखना कि इस वीडियो में मैंने जितने भी मांगास के बारे में बात किया है वो मेरी पिछली वीडियो में कवर की गई मांगा से कई गुना ज्यादा ग्रूसम और डिस्टर्बिंग है, जिन्हें तुम अपने रिस्क पे ही पढ़ने के बारे में सोचना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।